विश यू वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपको ड्राइंग टीचर ने अजी मैम ने आपको ड्राइंग में योगा डे का लोगो भेजा है ड्रॉ करने के लिए। तो आपको अच्छी तरह से इसको ड्रॉ करना है, अच्छी तरह से स्केच करना है, बहुत अच्छी तरह से सजाना है। इसको मैंने जीके में टॉपिक बना लिया है आज के लिए, आपके लिए समझाने के लिए कि इंटरनेशनल योगा डे का ये लोगो क्या कहता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप लुक एट दिस। यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये दो हैंड्स हैं, ये एक मानव है और ये प्रकृति है। तो योग का सबसे बड़ा जो ताल्लुकात है वो है मनुष्य का प्रकृति से सीधा सीधा संबंध, सीधा सीधा संवाद। प्रकृति जो लेती है वो देती है। योग आध्यात्म मतलब मेडिटेशन और कसरत व्यायाम एक्सरसाइज का मिला जुला कॉम्बिनेशन। उसके द्वारा मन, मस्तिष्क, शारीरिक, मानसिक सभी क्षमताओं को दुरुस्त किया जाता है, एक्टिव बनाया जा सकता है। एक्टिवेट रखने के लिए योगासन, मेडिटेशन, एक्सरसाइज की जाती है। कुछ लोग आपने सुना होगा सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करते हैं। इसकी 12 तरह की आसन है, 12 तरह के आसन है, उसके अलग अलग विभिन्न तरह के चरण हैं, स्टेप्स होते हैं। इंटरनेशनल योगा डे कोई बहुत हजारों सालों से बनता हुआ नहीं आ रहा है, या आज़ादी के समय से मनाया नहीं जा रहा है। अभी अभी नया नया दिवस है और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बन गया। 21 जून 2015 वो पहला साल था जबकि पहली बार वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर योग दिवस मनाया गया। बेशक ये हजारों सालों से या आज़ादी के समय से या बहुत सालों से मनाया न जा रहा हो, बट योग की उत्पत्ति, योग डेवलप जो हुआ वो इंडिया में ही हुआ, भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई। हजारों साल पहले अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग पुराण हैं, अलग अलग तरह की बातें बताई गई हैं। महर्षि पतंजलि योग के प्रथम उत्पादक, प्रथम प्रेरणा स्रोत महर्षि पतंजलि। ऐसा माना जाता है आधुनिक रूप में, अब आधुनिक समय में बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व, भगवान ईसा मसीह के पूर्व 2700 साल पहले से आधुनिक रूप में योग को अपनाया गया है। इस क्रांति के उत्पादक के रूप में यदि किसी देश को, किसी मातृभूमि को कहीं याद किया जाएगा तो वो भारत को ही सोर्स माना जाएगा, इंडिया ही सोर्स है। लास्ट में आधुनिक समय के योग में एक नाम है तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। अट नाम सुनाई देगा आपको, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। उनको योग का उत्पादक, नवीन आधुनिक समय का माना गया। उत्पादक कैसे? उसको प्रसार करने वाला, बढ़ाने वाला। आज का ये नाम है बहुत ज्यादा बाबा रामदेव, महान योगाचार्य। आचार्य मतलब टीचर, योग के महान टीचर। और भी बहुत टीचर है योग के, कहीं पर जिले स्तर के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, कहीं पर सिटी लेवल के, कहीं पर ब्लॉक लेवल के, इस तरह से बहुत टीचर्स हैं। बाबा रामदेव एक अपने अपर लेवल पर आ जाते हैं। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 को जो पहली बार बना, यानी कि उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमने इस वर्ष 2024 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया है। 10वां लास्ट ईयर 2023 में हमने किया था 9th इंटरनेशनल योगा डे। 2024 में योगा डे कौन सा बनाया है? इंटरनेशनल 10th 10वां इंटरनेशनल योगा डे, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। सितंबर 2014 में इस प्रस्ताव को भरपूर जोर शोर से उठाने वाले हमारे भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी अपील पर, उनके ही प्रस्ताव पर यूएनजीए ने इसको दिसंबर 2014 में अप्रूवल दिया।
21 जून 2015 को तब जाकर पहली बार वैश्विक वर्ल्ड लेवल पर पूरे विश्व में एक साथ योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल योग डे के रूप में आसन किए गए। योग में कसरत, व्यायाम, मेडिटेशन, अध्यात्म सब मिलाकर इस तरह से 84 प्रकार के आसनों को स्थान दिया गया है। वो 84 प्रकार के स्थानों को आप कह सकते हैं 84 मार्ग हैं ऐसे स्टेप्सों में प्राप्त करने के, इससे अध्यात्म की योग की प्राप्ति हो सकती है। मन चंचल है, आप सभी जानते हैं। दिमाग स्थिरता का प्रतीक माना गया है। संबंधों को अच्छी तरह से स्थापित करना, निर्विवाद रूप से। किसी बात से टेंशन होना, उस टेंशन को दूर करने के लिए, ऐसी जो भी खामियां चीजों को दूर करने के लिए योग आवश्यक है। सबसे बड़ी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें कि धर्म, जाति वगैरह वगैरह ये सब बातें मायने नहीं रखती। क्या डॉक्टर किसी की जाति धर्म को इलाज करते हैं? नो। डॉक्टर का धर्म है, कर्म है केवल मरीज की रक्षा करना, जान बचाना। इसलिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, अल्लाह का दर्जा दिया गया है, राम का दर्जा, भगवान का दर्जा दिया गया, समझ गया? इसीलिए योग भी एक तरह की एक्सरसाइज है। योग किसी धर्म का शब्द नहीं है। योग का मतलब है जुड़ना। ये देख रहे हैं आप, जहां से बात शुरू हुई थी, हैंड्स, हाथ को जोड़ना एक्सरसाइज है। आपको पता है आप किस जनरेशन के बच्चे हैं? इससे पहली जनरेशन पर जाएंगे ना, हमारी वाली हो और साथ की हो, उससे पहली हो, हमारे बाद की एक और जनरेशन हो, आपसे पहले वाली, तो आप उससे ये फर्क आएगा बात में कि पहले ना बहुत काम करवाते थे सभी टीचर्स, पुशअप लगवाते थे, उठक बैठक करवाते थे, मुर्गा बनाते थे, हाथ ऊपर बढ़ाते थे बहुत बहुत देर, चेयर बनाते थे बहुत बहुत देर तक, तो उससे पता है वर्जिश होती थी, कसरत हो जाती थी बहुत तरह तरह। आप लोग नहीं कर पाते, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट थक जाते हैं। सिर के बल चलना हर किसी के बस की नहीं है, चलना चाहिए, बट एक्सरसाइज होती है बहुत टॉप की। भुजंगासन, पद्मासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बहुत सारे आसन हैं जो आपको एकांत प्रदान करेंगे। उससे आपके शरीर की स्फूर्ति डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल, मतलब 4 गुनी हो जाएगी और भी अत्यधिक बढ़ जाएगी। उससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो आपको एनर्जेटिक होने के लिए आपको कसरत, व्यायाम करना चाहिए। जैसे आपने देखा वो मॉर्निंग वॉक भी एक योगासन है। बस दोनों चीज में क्या है, वो आप मूवमेंट साथ करते हैं, योगासन आप एक जगह बैठकर अपने एक आसन लगाकर, आसन योग में आसन जुड़ गया तो आसन का मतलब ये है कि आसन मतलब कोई चटाई, दरा, चादर कुछ भी बिछाकर उस पर एक जगह होकर करना। तो उसमें आसन के अलग अलग स्टेप्स है वो आप करते हैं, तो उससे एनर्जी तो बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बॉडी में। चनका बल का ये सब जो बीमारियां हैं छोटी छोटी, ये सब योगा से दूर की जा सकती है। भाई जिस चीज की रोज आप प्रैक्टिस कर लोगे उस चीज में परफेक्ट हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, होता है नहीं कि भाई कोई जिम जाता हो, दर्द हुआ पहले, दूसरे दिन दर्द हुआ, तीसरे दिन हुआ, कुछ दिनों के बाद वो दर्द खत्म हो जाता है। तो हर चीज की प्रैक्टिस उस दर्द को सहने की कैपेसिटी हमारे अंदर पैदा कर देती है, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देती है। अब बात है 21 जून को ही योग दिवस क्यों निर्धारित किया गया? 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। वर्ष का सबसे लंबा दिन भी होता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है। सूर्य के दक्षिणायन में प्रवेश करने पर ऐसा माना जाता है कि आध्यात्म को एक नई ऊर्जा मिलती है। इसीलिए 21 जून का दिन चुना गया इंटरनेशनल योगा डे, वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर योग के दिवस को, योग को कराने के लिए। बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ते जाएंगे। जो पहल अच्छी होती है उसे अच्छी ही होनी चाहिए, उसे अच्छी ही बताना चाहिए। इसमें सरकार की कोई बात नहीं है, इसमें किसी लीडर की, किसी पॉलिटिशियन की कोई बात नहीं है।
अच्छा कदम है, अच्छी पहल है, होनी भी चाहिए। जो चीज़ सबके हित में हो वो हितकारी ही होती है, सभी के लिए, ना कि एक परिवार के लिए, ना कि एक परिवार के सदस्य के लिए, ना कि किसी एक गली के लिए, ना कि किसी एक मोहल्ले के लिए, सर्व समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए होता है ना, फॉर द पीपल। अब 21 जून में एक और बात है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी ना होती तो हम भी आपको स्कूल में बुलाते, आपको योगासन कराते, बट गर्मी इतनी है कि आपको घर से निकालने के लिए हिम्मत ही नहीं होगी, वरना आप स्कूल में पढ़ रहे होते, अपनी क्लास में ज्वाइन कर रहे होते, फिर ऑनलाइन क्लास पर चल रही होती। तो इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए अभी 1 दिन के लिए आपको और घर पर छोड़ा गया है कि आप अपनी केयरिंग कर पाएँ। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, आपके एल्डर, जो भी सिबलिंग्स हैं आपके बड़े, आप उनका ध्यान रख पाएँ और आप अपने यंगर्स का ध्यान रख पाएँ। तो जैसे कि आपको पता चला, इस बार हमने 10वां मनाया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब जो ये 21 जून वाला समय है ना, जो सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, वहां पर इस वाले दौरान के समय को, ड्यूरिंग इस पीरियड को बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है। अब इसके बाद जो आपका ये आप देख रहे हैं चित्र, ये प्रकृति है, मतलब नेचर है, और ये ह्यूमन बीइंग, मानव है। तो मनुष्य और प्रकृति का मिलन ही है योग से जुड़ना, आध्यात्म से जुड़ना। सभी कुछ प्रकृति ने दिया है, मानव का, इंसान का कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रकृति ने दिया है, सभी कुछ, एवरीथिंग, हवा, पानी, कुछ भी हो, जो भी बातें, जो भी चीजें जीवन यापन के लिए, सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, नेसेसरी, वो सभी कुदरत ने ही दी है। धर्मों के अनुसार कुदरत का नाम बदल दिया गया, प्रकृति है, कहीं पर नेचर है, कहीं पर कुदरत है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शब्द बना दिए गए, जैसे सूर्य भी है और सूरज भी है। तो आप ये समझ जाइए कि अच्छी तरह से आपको प्रतिवर्ष योग दिवस में पार्टिसिपेट करना है, उसमें अपनी सहभागिता अवश्य दर्शानी है। आपको ये बात करना कैसे है, आपको अपनी नोटबुक में जो भी मैंने डिक्टेट आपको किया है, जो भी मैंने आपको बोला है, आपको एज इट इज आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, एज इट इज। समझ रहे हैं आप लोग कैसे? जो भी मैंने बोला, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर प्ले कीजिए, फिर पॉज कीजिए, फिर प्ले कीजिए। मैंने लिखा कुछ नहीं है, टीचर्स लिखने का वर्ष भेज रहे हैं ना, मैं भी लिखूंगा तो आप नकल उतारते रहोगे। आप सुनिए और लिखिए, और एक बार सभी कान खोलकर सुनिए, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, मैं किसी भी टीचर से, किसी भी सब्जेक्ट टीचर से, किसी भी क्लास टीचर से, आप में से ऐसे किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी विद्यार्थी की कोई भी सोर्स सिफारिश नहीं लगाऊंगा, कोई भी आपका बचाव नहीं करूंगा यदि आपका तनिक भी एक शब्द का भी कार्य अपूर्ण हुआ, अधूरा हुआ। इसलिए आप अपने नेबर्स में, जो भी आपके साथ बच्चे अपने सेम विद्यालय में, इसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके साथ अपने स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे भी बोलिए ना, काम कर कर स्कूल जाना है। अदरवाइज एक सुनिए वार्निंग, जो मैं कहने जा रहा हूँ ध्यान सुनिए, यदि काम पूरा न कर सकते हो तो स्कूल में ना आइएगा, काम पूरा कीजिएगा, आपका स्वागत है। जो बच्चे अपनी पढ़ाई से बिल्कुल दूर रहेंगे, उनका यहाँ कोई काम नहीं होगा। अपनी पढ़ाई को ज्वाइन रखिए, बिल्कुल सहभागिता निभाइए। हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें हमारा साथ दीजिए। पेरेंट्स से भी हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, सभी बच्चों का वर्क कंप्लीट कराइए और अच्छी तरह से वर्क को समझ कर ही कीजिए, क्योंकि आपके जैसे समय परीक्षा के बाद स्कूल भी ओपन होंगे, कुछ ही दिन बाद आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम, टर्मिनल एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पर जो आपका सिलेबस जितना भी ऑनलाइन वगैरह में सब कुछ हुआ है, वो सभी इंक्लूड होगा उस एग्जाम में। इतना टाइम नहीं होगा कि आपको ऑनलाइन वाला वर्क दोबारा से पढ़ा दिया जाएगा। इससे आगे से आपकी स्टडी कंटिन्यू होगी, रिव्यू होगी, बट जो आपको ऑनलाइन हो गया है वो टॉपिक्स आपके क्लियर होने ही चाहिए। और इसमें तो ऐसा है, आपके लिए एक और स्पेशलिटी होती है, वो है कि आप अपनी वीडियो को कितनी बार भी रिप्ले कर सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? समझिए तो कीजिए, नहीं समझ में आए तो डाउट पूछिए। राइट, आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, बाय बाय।